गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे किस तरह से निरूपित किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि दशमलव वाला अगर रहेगा अपरिमेय संख्या तो उसको किस तरह से संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन हम लिए हैं √7.8 और इसको संख्या रेखा पे किस तरह से निरूपित करेंगे। देखिए तो √7.8 अगर इस तरीके के दशमलव वाला अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए सीख जाएगा तो जितना भी दशमलव वाला अपरिमेय संख्या रहेगा सारा संख्या इसी रूल पे और इसी तरीके से संख्या रेखा पे निरूपित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक संख्या रेखा लेंगे। क्या लेंगे? एक संख्या रेखा लेंगे और बीच में यहाँ दे देंगे ये जो बिंदु है O। और यहाँ क्या करेंगे कि एक इकाई बराबर क्या लेंगे। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एक इकाई बराबर कैसे लेना है। तो यहाँ क्या लेंगे, एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। एक इकाई बराबर कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पे इकाई जो है मेरा क्या है, बड़ा है 7.8 है, तो इकाई बड़ा इसलिए एक इकाई बराबर 1 ही सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, फिगर भी बड़ा बनेगा। अब क्या करेंगे कि स्केल के मदद से यहाँ से हम लोग कितना लेंगे, यानी कि नाप लीजिएगा 7.8 लेंगे। ठीक है, स्केल से नाप करके यहाँ तक मान लिए कि 7.8 है मेरा। यहाँ नाम दे देंगे क्या, A। और क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर मतलब एक इकाई क्या करना है, अधिक ले लेना है। जितना हमको संख्या रेखा पे दिखाना रहेगा उतना पहले नाप लेना है यहाँ से। और एक इकाई मतलब एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर माने हैं 1 सेंटीमीटर अधिक ले लेंगे। देखिए यहाँ तक हम लोग ले लिए 1 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या दे देंगे, B। अब क्या करेंगे हम कि O और B जो देख रहे हैं OB को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब OB को 2 समान भाग में बांटेंगे। तो समान भाग में कैसे बांटेंगे, देख लीजिए। प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल आधा से ज़्यादा आर्क लगा लेंगे यहाँ और लगा लेंगे कहाँ, नीचे। और यहाँ रख करके फिर यहाँ आर्क लगा लेंगे और कहाँ लगा लेंगे, यहाँ। और इसको क्या करेंगे, डॉटेड में मिला दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रकार से कीजिएगा तो बहुत अच्छा और सुंदर बनेगा। तो यहाँ आ गया, हम नाम दे देते हैं बिंदु M। ये जो M है क्या है, OB को 2 समान भाग में ये बांट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल का नोक यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक अर्धवृत्त लगा लेंगे। देखिए ये जो M बिंदु है यहाँ पे प्रकार का नोक रखना है, पेंसिल का नोक यहाँ। तो आर्क जो हम लगाएंगे इस तरीके से लगेगा और B पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि A बिंदु से यहाँ लंब गिराएंगे। देखिए क्या गिरा दिए, यहाँ A बिंदु से लंब इस तरीके से गिरा दिए लंब। अब यह जो प्राप्त होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, A बिंदु पे प्रकार के नोक रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे। ये प्रकार का नोक A बिंदु पे रखना है और यहाँ रखना है और यहाँ से इस तरीके से क्या करना है, ऐसे गिरा देना है। तो यहाँ जो आएगा मेरा क्या आएगा, यानी कि √7.8 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, √7.8। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ प्रूव करके दिखाना भी है। √7.8 को क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम लोग क्या किए थे कि यहाँ देखिए OA और यहाँ A बिंदु के पास क्या दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा। देखिए OA यहाँ से OA बराबर कितना था, 7.8 लिए थे, कॉमा AB कितना था, AB बराबर कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग पूरा यहाँ से OA था 7.8 और AB कितना था, 1 सेंटीमीटर। अगर टोटल OB हम लोग ज्ञात करेंगे, टोटल OB बराबर यहाँ से OB ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि OA ये वाला OA और प्लस AB कितना है, एक इकाई है, OA प्लस AB, यानी कि OB हमको कैसे प्राप्त होगा, तो OA कितना है 7.8 प्लस AB कितना है 1। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8.8। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि क्या, OM। ये OM जो है क्या है, OB का समद्विभाजक है। ये M बिंदु है जो क्या है, OB का समद्विभाजक, यानी OB को समान भाग में ये बांट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, OM बराबर
ओ एम जो होगा वही क्या होगा, बी एम होगा, चूंकि समान भाग में बांट रहा है ओ बी को, तो ओ एम और बी एम, यानी कि ओ एम बराबर बी एम, ये क्या होगा, यानी कि देखिए यहाँ ओ एम बराबर बी एम, ये आधा होगा किसका, तो टोटल क्या, ओ बी का। ये जो पूरा ओ बी है इसको इस समान भाग में बांटा था ना, तो ये क्या है, ये ओ एम और बी एम आधा होगा किसका, ओ बी का। देखिए किसका होगा, ओ बी का। अब देखिए 1/2 और ओ बी कितना लिए थे, ओ बी देखिए लाए थे हम क्या, यानी कि 8.8। अब इसको काट दीजिए, क्या होगा, 2 चौका 8.4, यानी कि 4.4। क्या प्राप्त हो गया मेरा, 4.4। ओ एम और बी एम का मान जो आ गया 4.4। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये एम बिंदु जो हम लिए हैं यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे और इसका नाम दे दीजिए कुछ, ए बी, यहाँ पर क्या नाम दे देंगे, सी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एम सी जो है, ये एम सी मेरा क्या है, तो त्रिज्या है, यानी कि इसका लंबाई क्या होगा, जो मेरा बी एम रहेगा या फिर जो मेरा ओ एम रहेगा वही तो इसका लंबाई रहेगा, चूंकि ई भी त्रिज्या है और ई भी क्या है, त्रिज्या है। ये वृत्त का जो ये लंबाई रहेगा, जो ये लंबाई रहेगा वही क्या रहेगा, ये लंबाई रहेगा। तो ये कितना है, यानी कि ये त्रिज्या बी एम कितना है, देखिए बी एम हम लोग कितना लाए, 4.4, तो ये अभी क्या रहेगा, 4.4 ही रहेगा ये एम सी, चूंकि ई भी त्रिज्या और एक वृत्त के अंदर जितना भी त्रिज्या खींचेंगे वह त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से अब हम क्या ज्ञात करेंगे, देखिए ये लिखेंगे ये। अब देखिए एक चीज़ और हम लोग के ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए एम। क्या ज्ञात करना है, ए एम, ये दूरी हम लोग के प्राप्त करना है, ए एम बराबर। तो ए एम बराबर कैसे हमको पता चलेगा, तो ये दूरी देखिए बी एम हमको पता है, क्या है, बी एम पता है, बी एम में से घटा देंगे क्या, ए बी। देखिए ये बी एम हमको पता है, बी एम से घटा देंगे ए बी, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ए एम, यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ए एम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे हमको प्राप्त करना है ए एम। क्या प्राप्त करना है, ए एम। देखिए ए एम, तो ए एम कैसे प्राप्त होगा, बी एम माइनस क्या करेंगे, ए बी, तो हमको ए एम प्राप्त होगा। देखिए ए एम और बी एम कितना है, देखिए बी एम हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं, बी एम 4.4 माइनस ए बी कितना है, 1 इकाई है। देखिए यहाँ भी लिखे हैं ए बी कितना, 1 इकाई, और इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 3.4, ये हमको ए एम प्राप्त हो गया। अब देखिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज, क्या चलेंगे, त्रिभुज ए एम सी में, त्रिभुज ए एम सी में। तो हमको क्या दिखाना है, ई वाला ए सी जो दिखाना है कितना है, अंडर रूट कितना, 7.8। तो ये तो 90 डिग्री हम लोग लंब खींचे थे, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है और ये क्या है, आधार। तो हम लोग लिखेंगे ए सी बराबर, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एम सी में, ए एम सी में ए सी बराबर, यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि एम सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट एम सी कितना है, एम सी कितना है यहाँ, तो 4.4 का स्क्वायर और माइनस ए एम कितना है, ए एम देखिए हम लोग निकाल के रखे हैं, ए एम कितना है, 3.4 का स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है कि 4.4 का स्क्वायर में 3.4 का स्क्वायर करके क्या करना है, घटा देना है। तो 4.4 का स्क्वायर यानी कि 44 गुना 44, 4 चौक 16 के 6 हाथ में रख, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 के 6 हाथ में रख, 4 चौक 16 1 17, यहाँ पर आ जाएगा 6 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में रख, 7 और 8 1 9 1 19 36, कितना आ गया, 19 36, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे माइनस। अब क्या हो जाएगा, तो 3.4 का स्क्वायर ये कितना होगा, तो 34 गुना 34 कर लेते हैं, 4 चौक 16 के 6 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 1 13, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 तिया 9 1, कितना हो गया 10, 6 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 1 1, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 11.56 है। अब दोनों को घटा लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है, तो 1.36 और घटाना है 11.56, 6 में से 6 गया 0, 13 में से 5 जाएगा 8 5 13, ये पैसा ले लिया तो यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, यहाँ बच गया 0। देखिए क्या आ गया, 0 पॉइंट क्या आ गया, अंडर रूट 0.8। इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड भी कर दिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं
एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो, परिमेय संख्या हो। देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर अपरिमेय नहीं होता है तो एक ऐसे संख्या का वर्गमूल का हमको क्या करना है, उदाहरण देना है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं क्या, 4, और इसका वर्गमूल, और 4 क्या है, 4 मेरा पूर्णांक है, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 2। तो क्या 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं, 2 तो क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग एक संख्या लेते हैं, देखिए 9, क्या लिए, एक संख्या 9, जो कि क्या है, ये हमारा पूर्णांक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरिमेय आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 3 कितना है, परिमेय संख्या है। तो यही हमको क्या करना था, एग्जाम्पल देना था, उदाहरण देना था। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। और भी बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल है। दूसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाने। देखिए क्या कहता है, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। नहीं, तो ये जो है मेरा क्या है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। कह रहा है √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं, ये क्या है, असत्य। अच्छा, √25/169 एक परिमेय संख्या है। देखिए हाँ, ये कथन क्या हमारा, ये सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। चूंकि √25 है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 5, और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 13। तो हाँ, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 के 3 कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, देखिए 3/2 ये क्या है, 3/2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं, यह क्या है, परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से 2/3 का हम लोग उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि परिमेय संख्या 8/7 का दशमलव निरूपण खाली स्थान होगा। तो इसमें हम लोग इसका दशमलव निरूपण कैसे निकाल सकते हैं? तो 27 से भाग लगाएंगे 8 में, तो जब भाग लगाएंगे तो मेरा क्या प्राप्त होगा, 0.296 और फिर क्या होगा 296 आते रहेगा। तो इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। भाग करके देख लीजिएगा। अब दूसरा क्या कहता है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो खाली स्थान होता है या फिर खाली स्थान। तो हम लोग पिछले वीडियो में ही इंट्रोडक्शन में चर्चा कर चुके थे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो क्या होता है, शांत होता है, या क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। अशांत क्या होता है, आवर्ती। तो यहाँ शांत भरा जाएगा और कहाँ भरा जाएगा, अशांत आवर्ती भरा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो क्या होगा, शांत होगा, और न ही क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ना ही शांत होगा और ना ही क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। चूंकि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत क्या होता है, अनावर्ती होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, यानी कि संख्या रेखा पर जो हम लोग दिखा सकते हैं वह क्या दिखा सकते हैं, वास्तविक संख्या को, यानी क्या, वास्तविक संख्याओं को हम लोग दिखा सकते हैं। यानी संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या होता है जो या तो क्या होगा, परिमेय, जो क्या होगा, परिमेय, या क्या होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि 0 1 है। 0 क्या है, तो 0 हम लोग जानते हैं कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि यहाँ 0 लिखे हुए हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, तो एक छिपा हुआ रहता है। और जब 0/1 लिखा सकता है तो यह भी p/q के रूप में इसको 0/1 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 0 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ज्ञात करें कि चर x/z में कौन चर परिमेय संख्या को और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है, मतलब दिखाता है। तो आइए इसको हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले 4 का पहला क्या कह रहा है कि x² = 15 है। तो x² = 15 है, तो इस स्क्वायर को बराबर के दाहिना तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15, और 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि यह परिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है, यह क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है। अब 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो y² = 16 है। y बराबर करेंगे तो स्क्वायर बराबर के दाहिना ओर जाएगा तो 16 पे रूट चढ़ जाएगा, और y = 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो यह क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। चूंकि वर्गमूल निकल गया तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, z बराबर करेंगे, स्क्वायर है तो इधर दाहिना तरफ आ करके अंडर रूट हो जाएगा 0.09, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3। तो जब इसका भी वर्गमूल निकल गया तो क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। दैट्स ऑल।